हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, जिसके फॉर्म अभी करंट में फिल किए जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट एमपीटेड वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के लिए एलिजिबल है, अपने अपने फॉर्म जरूर फिल कीजिए लास्ट डेट से पहले। और रही बात तैयारी की कैसे करते हैं, तो आज तैयारी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एमपीटेड वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की किस तरीके से तैयारी हमें करनी है। और मैंने अपना एग्जाम, मैं खुद, आपको पता होगा, मैं कई वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ, एमपीटेड वर्ग 3 में भी क्वालिफाई हूँ। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जैसे कि आप एमपीटेड वर्ग 3 के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। आपको पता होगा एमपीटेड वर्ग 3 में आपके पास जो सिलेबस है इसमें 150 मार्क्स के आपके पास पेपर होने वाला है, जिसमें आपके पास सबसे फर्स्ट रहेगा सीडीपी, सेकंड में आपके पास देखेंगे लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। आप हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत जो भी आपको सूटेबल लगे आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड आपके पास रहेगा मैथमेटिक्स और फोर आपका होता है इन्वायरमेंट। ये 5 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं और एवरी सब्जेक्ट 30 मार्क्स का होता है। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स की कैसे तैयारी करें। 30 में से हम किस तरीके से 25 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है प्राइमरी लेवल का है। और प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम में आप देखोगे तो यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड वाला बच्चा भी होगा, कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बच्चा भी होगा, आर्ट्स बैकग्राउंड, मतलब हर बैकग्राउंड का बच्चा यहाँ पर इस एग्ज़ाम का फॉर्म को फिल करता है ना। तो जनरली मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे तो मैथ्स में इतना डिफिकल्ट अपने आप को फील नहीं कर पाते, या डिफिकल्टी फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैथ्स से अटैच होते हैं। लेकिन जो अदर स्ट्रीम के बच्चे हैं, जैसे कॉमर्स आर्ट्स की अगर बात करें, तो इन बच्चों की जो मैथ्स होती है वो लगभग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छूट चुकी होती है। काफ़ी टाइम के बाद ये एग्ज़ाम देंगे तो आप देखेंगे इनका मैथ्स से सामना होगा, है ना। तो मैथ्स इनके टच में नहीं होती है। तो कई बच्चे डरते हैं मैथ्स से कि किस तरीके से हम इसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आज मैं उसी बातों को डिस्कस करने वाला हूँ, उन्हीं बातों को डिस्कस करने वाला हूँ कि हम मैथ्स में कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप ये चीज माइंड से और हटा देना, क्या, कि ये प्राइमरी या वर्ग 1 जो वर्ग 3 का जो एग्जाम है 1 से 5 लेवल का एग्जाम है, तो इसमें जो मैथ्स का स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगा। अगर आप इस गलत फहमी में हैं तो आप देखेंगे कि अगर पिछले साल का पेपर आप देखोगे जो 2020 में हुआ था, है ना, जो मैंने भी दिया था, मैं खुद इसमें क्वालिफाई हूँ, तो यहाँ पर अगर आप लेवल देखोगे तो आपको 6 to 8 तो छोड़ो, 10th लेवल तक की मैथ्स पूछी गई है। और सिर्फ 10th लेवल की मैथ्स को भी इतने हाई स्टैंडर्ड लेवल से पूछा गया है यहाँ पर, तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अगर जो बच्चे स्ट्रीम मैथ्स के अलावा अदर स्ट्रीम से हैं तो उनके अगर टच में मैथ्स नहीं होगा तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी मैथ्स के लिए, है ना। हो सकता है अदर सब्जेक्ट में वो कुछ अच्छा कर लें, लेकिन एक सब्जेक्ट में भी अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, याद रखना। ये कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम में हर सब्जेक्ट में इक्वल वेटेज होता है और आपको उतना ही अच्छे स्कोर हर सब्जेक्ट में कर पाते हैं। सपोज दैट आप हिंदी या किसी लैंग्वेज में आप अच्छा कर पाए, मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाए, तो आप सोचेंगे एग्जाम निकल जाएगा, तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट कि मैथ्स की तैयारी हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो पहला तो आपको एनसीईआरटी, सबसे पहला अगर मैं कोई सजेशन आपको दूंगा तो मैं यही दूंगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। आपको 6 to 10 तक एनसीईआरटी पूरी तरीके से उसका जो कॉन्सेप्ट है रटा होना चाहिए। रटा होना चाहिए इसका मतलब आपके क्लियरिटी होनी चाहिए, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए 6 to लेकर 10 तक का। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर 6 to 10 तक की जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, अगर हमें अच्छे से आता है तो दूसरी चीज बेसिक बस आने से या बेसिक वर आने से आपका एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होने वाला, या मैथ्स में अच्छे स्कोर नहीं आने वाले। कब अच्छे स्कोर आ पाएंगे? जब आप मैथ्स के क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना। मैथ्स आपको पता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है। कॉन्सेप्ट पता होगा कई बार, लेकिन फिर भी हम कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रैक्टिस में नहीं होता, और मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस।
तो डेली आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और पहले कोशिश कीजिए कि कम से कम आप पर्टिकुलर टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, है ना। जैसे कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, लेट सपोज आपने नंबर सिस्टम उठा लिया, तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे परसेंटेज उठा लिया, तो परसेंटेज के पूरे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सबको सोल्व कीजिए। और जहां क्वेश्चन में आप उलझ पा रहे हो या फिर आप देख रहे हो कि जिस क्वेश्चन में आप डिफिकल्टी फील कर रहे हो या कोई ना कोई क्वेश्चन आपको उलझा रहा है, तो उस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। हाँ, स्किप कर दोगे आप तो उस क्वेश्चन को कभी नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अगर क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है या सोल्व नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन में 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, चाहे आधा घंटा लगे, अगर आपका डाउट वहां पर रह जाता है तो आगे वो आपको ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। अगर आपका डाउट उस टाइम आपने क्लियर नहीं किया तो आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ेगी। तो जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप सबसे पहले उसको क्लियर कीजिए, वो टाइम लेगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जहाँ क्वेश्चन हमें उलझा देता है तो हम उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, और फिर वो क्वेश्चन हमके माइंड में, मतलब हमारे माइंड में हमेशा वो डाउट बना रहता है। तो सबसे पहले डाउट पे काम कीजिए, है ना। जहाँ डाउट आ रहा उसको छोड़ के मत भागना, सबसे पहले उसको सोल्व करना, अलग अलग तरीके से सोल्व करके देखना। तो ये काम आप कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। फिर तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको व्यापम की साइट पर मिल जाएंगे पूरे क्वेश्चन। तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करेंगे तो वहाँ से आपको बेसिक आइडिया लगेगा कि इसमें किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना एडवांस लेवल तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कम पूछे गए। तो ये बेसिक आइडिया आपको तब लग पाएगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी सपोर्ट करते हैं, याद रखना। अगर आप प्रीवियस ईयर को बिना पढ़े एग्जाम देने चले गए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन प्रीवियस ईयर से हमें इतना बेसिक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है या किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं। और अगर आप ये पहले से प्रिपेयर होकर चले गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर है उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक, तो आपको 3 चीज़ें मैंने बताई। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी को फॉलो करने के बाद सेकंड आपको 100 क्वेश्चन टारगेट बनाइए। पहले आप टॉपिक वाइज करिए, अगर टॉपिक वाइज कर पा रहे हो आप, है ना, तो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे टॉपिक को उठाइए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और साथ ही साथ फिर आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर को पेपर को सोल्व कीजिए। जब ये 3 काम आप कर लेते हो तो आपको फिर एक टेस्ट देना, जब एग्जाम के लगभग 1 महीने पहले के बाद, जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, कई बार हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो जब आप देखोगे ये सब काम आप कर लेते हो तो इसके बाद आपको क्या करना है, डेली टेस्ट देना। और टेस्ट भी इस तरीके से देना है जैसे आप एग्जाम के लिए बहुत सीरियस होकर प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। मजाक मस्ती में टेस्ट नहीं देना कि टेस्ट दिया, क्वेश्चन करे फिर करे नहीं करे। आपको उतना ही टाइम मैनेजमेंट देखना है। आपको बिल्कुल एग्जाम की तरह बैठकर अपने स्टडी टेबल पर पूरी तरीके से टेस्ट देना। डेली एक टेस्ट दीजिए, फिर टेस्ट देने के बाद आप देखेंगे कि टेस्ट का एनालिसिस करना भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आप देखेंगे क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसका जब एनालिसिस करने जाएंगे तो एनालिसिस करने में आप देखेंगे किस टाइप से वो क्वेश्चन होना था, हम कौन सी अप्रोच का यूज़ कर रहे थे, क्या हमारी अप्रोच जो थी वो सटीक थी, क्या इससे भी शॉर्ट हो सकता है। जब आप उसमें घुसेंगे, जब आप उसको टाइम देंगे, एनालिसिस करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी और सी बहुत सारी जो डाउट है, जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, वो ऑटोमेटिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। दूसरी चीज़, अगर आपका, और लास्ट चीज़, लास्ट और बता दूं मैं आपको, अगर आपकी मैथ्स से कमज़ोर है, अगर आप मैथ्स को लेकर डर रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा टाइम भी उसी को दीजिए, है ना। अगर जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो उसको आप अवॉइड मत कीजिए। अगर सब्जेक्ट कमज़ोर है तो सबसे ज़्यादा टाइम भी आप उसी पर दीजिए। तो इन 4-5 बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली टाइम देंगे, 4 से 5 घंटे अपने डेली स्टडी में टाइम देंगे, तो 100% आप मैथ्स को तो अच्छे से निकाल पाएंगे। रही बात अदर सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें, है ना, कौन सी बुक को प्रेफर करें, मैथ्स के लिए मैं किसी पर्टिकुलर बुक की प्रेफर करने को नहीं बोलूँगा। आप एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट उठाइए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप सोल्व कर ले तो किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को आप उठा सकते हैं, है ना। RS अग्रवाल जो कि, हाँ, क्वेश्चन का लेवल उसमें अच्छा है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं बहुत
बेकार है तो आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशन पे मत जाइए। अगर वहां से आपको क्वेश्चन उठाना है तो आप क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन वहां देखोगे तो बहुत लेंदी और बहुत बेसिक सॉल्यूशन है। वो बेसिक सॉल्यूशन से आज के टाइम पे एग्जाम नहीं निकलता। आपको शॉर्ट अप्रोच देखनी पड़ेगी, शॉर्ट कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और YouTube वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, हम हमारे चैनल के माध्यम से भी आपकी कंप्लीट तैयारी मैथ्स की इस चैनल पर कराने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे साथ जुड़कर एमपीटेड वर्ग 3 की तैयारी कर सकते हो। आप 100% मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और रही बात अदर सब्जेक्ट की, तो अदर सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें, मैंने अपनी कैसे तैयारी की थी, ठीक है। कौन सी बुक प्रिफर करें, कौन सी बुक बेस्ट है, कौन सी बुक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहाँ से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन दें ऑफलाइन दें, ये सब अदर सब्जेक्ट की अगर आप क्वेरी चाहते हैं, ठीक है, इस पर भी हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। अदर सब्जेक्ट की भी कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक प्रेफर करें, ये सब चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज के डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं।